नमस्कार साथियों, राम राम। आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और मैं हूं कुणाल सनाटे। और जैसा ही आपको पता है कि अभी आज ही कुछ देर पहले आपके सामने रीट प्री एग्ज़ाम की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई। ऐसे में काफ़ी विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल और मैसेज मेरे पास आए कि सर क्या हम पास हैं या नहीं हैं। और अगर अभी तक आपको भी नहीं पता है कि आप पास हैं या फेल हैं, क्या है, तो इसके लिए ये वीडियो आपके साथ साझा किया जा रहा है। और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि हर एक इंसान की जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग उसके कितने पासिंग मार्क्स उसको चाहिए। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आखिरकार आपकी पास और कट ऑफ की कितनी रही है, किस व्यक्ति को किस कैटेगरी से कितने नंबर लाने हैं। पूरी वीडियो का एंड तक जरूर देखें, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और साथ में आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आखिरकार आपका स्कोर क्या रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीट पात्रता परीक्षा की, जिसका सफलतापूर्वक राजस्थान में आयोजन हुआ। ऐसे में काफ़ी सारे विद्यार्थी जिन्होंने इस परीक्षा के लिए ताबड़तोड़ मेहनत की थी, अब उनका परिणाम उनके फेवर में रहा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने ये भी मुझसे कहा कि सर बहुत अच्छा परिणाम रहा है। साइकोलॉजी जो मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई थी, उसमें आपका, लक्ष्य परिवार का और हमारे कंटेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो विद्यार्थियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आखिरकार बात करते हैं कि आखिरकार किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रही है। इसके ऊपर हम एक डिटेल चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, मैं इस सेशन में टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के हर कैटेगरी के विद्यार्थियों को इसमें कवर करने वाला हूं। तो आप अपने कैटेगरी इस स्क्रीन पर जो आपको बताई जा रही है उसको नोट करते हुए चलें और अपना स्कोर देख लें कि आपका स्कोर अभी क्या रहा है ऑफिशियल आंसर की चेक करने के बाद। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी एरिया अगर बात करें या फिर टीएसपी एरिया, दोनों की हम बात कर लेते हैं। चाहे आप नॉन टीएसपी से हैं या टीएसपी से हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी के, जनरल मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, तो आपको इस परीक्षा के लिए कम से कम लेकर आने थे 60%, 60% लेकर आने थे। 150 नंबर की परीक्षा थी, इसलिए आपको इसमें अगर बात की जाए 60% का मतलब 90 अंक लेकर आने थे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपके 90 से ज्यादा नंबर हैं तो आपकी ये परीक्षा पास हो चुकी है, चाहे आप टीएसपी में हैं या नॉन टीएसपी में हैं। ये बात जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए थी और उम्मीद करता हूं मुझे कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली बात करें तो अब अगर हम बात करें विद्यार्थियों ओबीसी की, एमबीसी की, ईडब्ल्यूएस की और एससी कैटेगरी की, तो चाहे अगर आप नॉन टीएसपी एरिया में हैं तब नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों ही एरिया के विद्यार्थियों को इसमें लेकर आने होते हैं 55 यानी कि 55%। अब 55% का मतलब यह है कि अगर आपका 150 नंबर का पेपर था तो आपको लगभग 82.5 यानी कि 82.5 अंक लेकर आने थे। 55% मतलब 82.5 अंक लेकर आने थे। तो अगर आपके इतने अंक आ रहे हैं, चाहे आप टीएसपी एरिया में हैं या नॉन टीएसपी में हैं, और अगर आपकी कैटेगरी एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या एमबीसी है, तो आपकी ये परीक्षा पास हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर पर? 82.5 पर। अब आगे बात करें तो हम यहां बात करने वाले हैं एसटी कैटेगरी की। और एसटी कैटेगरी में टीएसपी नॉन टीएसपी की कट ऑफ एक जैसी नहीं रहती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें नॉन टीएसपी एरिया की, तो नॉन टीएसपी एरिया के एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी, जिनको हम अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी भी कहते हैं, उन्हें 55% लेकर आने थे। 55% का मतलब फिर से वही 82.5 यानी 82.5 अंक लेकर आने थे। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, नॉन टीएसपी एरिया से हैं, और अगर आपके यदि 82.5 अंक आ रहे हैं या इससे ज्यादा आ रहे हैं, तो बिल्कुल बधाई है, आपकी ये परीक्षा रीट पात्रता पास हो चुकी है और आप रीट मुखी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें विद्यार्थियों, तो यदि आप टीएसपी एरिया के एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, जी हाँ, मैं फिर से बताना चाहता हूं कि अगर आप टीएसपी एरिया से हैं और अगर आप टीएसपी एरिया के एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, तब आपको 36%, 36% ही लाने थे। और 36% का मतलब यह हुआ कि आपको 150 में से 54 अंक 54 मार्क्स लेकर आने थे। और अगर आपके 54 अंक आ रहे हैं 150 में से टीएसपी एरिया के विद्यार्थी एसटी कैटेगरी के, तो आपकी यह परीक्षा पास हो चुकी है। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप दिव्यांगजन हैं, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में नॉन टीएसपी एरिया के विद्यार्थियों को 40% लेकर आने थे। इसका मतलब यह हुआ कि 150 में से 60 अंक लाने पर आपका सिलेक्शन तय मान लिया जाएगा। तो अगर आपके 60 अंक या इससे ज्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो चुका है, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी नॉन टीएसपी से हैं। और यही रूल लागू होता है टीएसपी एरिया के लिए भी। टीएसपी में भी अगर आपके 40% आ रहे हैं, इसका मतलब 60, अगर 40% के साथ अगर आपके 60 अंक आ रहे हैं, तो आप चाहे टीएसपी से हो या नॉन टीएसपी से हो, आपकी परीक्षा पास हो चुकी है।
अब हम बात करें विद्यार्थियों एक्स सर्विसमैन और विडो कैटेगरी की। अगर आप विधवा परित्यक्ता की कैटेगरी में हैं या फिर एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में हैं, तो आपको नॉन टीएसपी हो या फिर अगर हम बात करें टीएसपी एरिया की, तो 50% लेकर आने थे, 50% अंक लेकर आने थे। और 50% का मतलब 150 में से 75 अंक, 75 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 75 अंक आ रहे हैं, तो आपकी ये परीक्षा पास हो चुकी है, चाहे आप नॉन टीएसपी से हैं या फिर टीएसपी एरिया से हैं। फिर आगे बात करें तो अगर आप सहरिया कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो सहरियाओं के लिए यहां पर कहा गया है 36% अंक लाने हैं। और 36%, चाहे आप किसी भी एरिया से हो, सहरिया अगर आपकी कैटेगरी है तो फिर आपको 54 अंक लेकर आने थे। 36% का मतलब 150 में से अगर आपके 54 अंक 54 मार्क्स हैं, तो आपकी ये परीक्षा पास हो चुकी है। तो ये एक विस्तृत विश्लेषण था जिसके माध्यम से मैंने हर विद्यार्थी को ये समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार आपका सिलेक्शन कितने अंक लाने पर होगा, क्योंकि सरकार ने जो कट ऑफ बताई वो परसेंटेज के हिसाब से बताई, और काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनभिज्ञ हैं कि अभी भी क्या उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप चिंता ना करें, इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी कट ऑफ, आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, और तैयारी को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, रीट प्री भर्ती परीक्षा के लिए मैंने और मेरी पूरी लक्ष्य की टीम ने हमने बहुत मेहनत की थी और पूरी जी जान लगा करके आपको शानदार कंटेंट दिया। काफ़ी विद्यार्थियों के शाम से मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी साइकोलॉजी में 25, 28, 29, कई के 30 और कई के 20, 22 भी अंक आ रहे हैं। जीके में भी लगभग विद्यार्थियों का यही हाल है कि जीके में भी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और सफलतापूर्वक ये परीक्षा पास की। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि अभी जो खुशी आपको हो रही है कि ये परीक्षा पास हो गई है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। ये केवल पात्रता परीक्षा थी जिसमें गोला सही लगने पर, तुक्का सही लगने पर भी परीक्षा पास हो जाती थी। लेकिन अब मुख्य भर्ती परीक्षा है और मुख्य भर्ती परीक्षा में उसी का सिलेक्शन होगा जो स्मार्ट कंटेंट, शॉर्ट कंटेंट और एक विश्वसनीय कंटेंट के द्वारा तैयारी करेगा। और इसके लिए हमने और हमारी टीम ने मिलकर के आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गुणवत्ता युक्त कंटेंट तैयार किया है। ऐसे में आप समझें कि आपको इधर उधर की बातों पर भरोसा नहीं करना है। अब आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है, बहुत सारे काम आपको करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने, मैराथन करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं और बहुत सारे काम हैं। ऐसे में समय की कीमत को पहचानें और अपनी तैयारी जारी रखें, आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ, कुणाल सर के साथ, और इस वीडियो को शेयर करें हर विद्यार्थी तक, ताकि हर विद्यार्थी को ये समझ आ सके आसान शब्दों में कि आखिरकार सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। अपना वीडियो खत्म होने से पहले ये कमेंट करके भी आप जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, आपने तैयारी कहाँ से की थी। अगर आप मुझसे पढ़ें और अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप वीडियो में खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।